ये म्यूकोरमाइकोसिस इतना ख़राब क्यों है? बहुत ही ख़राब इन्फेक्शन है। इसके कुछ रीजंस हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस का जो ट्रीटमेंट है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है एम्फोटेरेसिन बी, जो कि एक इंजेक्शन है। उसके एक इंजेक्शन की कीमत अराउंड 8,000 रुपये है। और कोई भी पर्सन हो जिसका वज़न 50 किलोग्राम के ऊपर है, उनको कम से कम 6 वायल्स तो डेली रोज़ के लगते ही हैं। तो डेली का रोज़ का म्यूकोरमाइकोसिस के ट्रीटमेंट का सिर्फ और सिर्फ एम्फोटेरेसिन बी का खर्चा 40 से 50,000 तक डेली का रोज़ का जाता है। और ये कम से कम पेशेंट को 3 से 4 सप्ताह तो लेना ही पड़ता है, इसको कोई चॉइस नहीं है। इसको छोड़कर पोसाकोनाजोल नाम का एक मेडिसिन आता है, वो भी काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन उसके 3 टैबलेट्स पेशेंट्स को हर रोज़ लेने पड़ते हैं, एक 100 मिलीग्राम के, जो 3 टैबलेट्स अराउंड 2,000 रुपये तक आते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन का खर्चा है। इसको छोड़कर पेशेंट को रिपीटेडली 2 या 3 बार सर्जरी भी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है, जो सर्जरी भी काफ़ी कॉस्टली होती है, फेस सर्जरी होती है। उसको छोड़कर पेशेंट के किडनी के टेस्ट, हीमोग्राम का टेस्ट ऑलमोस्ट डेली कराना पड़ता है, ताकि उनके जो बॉडी के अंदर के क्षार है, पोटेशियम है, सोडियम है, वो कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, उनका यूरिन आउटपुट अच्छा है या फिर नहीं, ये देखना होता है। इन पेशेंट्स को 2 या फिर 3 बार अगर ज़रूरत पड़ती है तो एमआरआई ब्रेन या फिर सीटी स्कैन भी कराना पड़ता है, ताकि हम देख सकें कि ये जो इनका इन्फेक्शन है ब्रेन में फैला है या फिर नहीं है, आंखों में फैला है या नहीं है, इस साइनोसिस में फैला है या नहीं है, इसका भी अलग से खर्चा है। तो ये सब मिलाकर पेशेंट का ट्रीटमेंट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा जाता है। 1-2 महीने का उनका कॉस्ट, जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है, एटलीस्ट 15 लाख तक तो आसानी से जा ही सकता है। और इतना करके भी अगर पेशेंट्स को एम्फोटेरेसिन भी नहीं मिल पाता है, या फिर अगर नहीं मिलता है किसी कारणवश, तो ये इन्फेक्शन जो है बहुत रैपिडली हमारे दिमाग में घुस सकता है। और एक बार अगर ये दिमाग के अंदर चला जाता है तो वो काफ़ी एग्रेसिवली बिहेव कर पेशेंट के ब्रेन को डैमेज कर सकता है। थैंक यू।